अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सलाह के बावजूद कि वो नहीं चाहते हैं कि एप्पल भारत में निवेश करें, फिर भी कंपनी अपने बड़े प्लान के तहत कदम बढ़ा रही है। और यहां पर एप्पल की महत्वपूर्ण सप्लायर फॉक्सकॉन ने भारत में अपने प्लांट के ऑपरेशन के लिए पिछले 5 दिनों के अंदर $1.24 बिलियन यानी करीब 12,800 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया है। इसके अलावा दुनिया की 2 महाशक्तियों ने अमेरिका को साइड में रखते हुए हाथ मिला लिया है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि यह घोषणा ऐसे वक्त में की गई है जब नासा ने 2026 के बजट प्रस्ताव में चंद्रमा पर अपने प्लैन्ड ऑर्बिटल स्टेशन को रद्द करने की बात कही है। और अब हाल ही में अमेरिका ने भारत पर एक नया बैन लगाने की अनाउंसमेंट की है। लेकिन सवाल यह है कि भारत पर यह बैन क्यों लगाया गया है, इसके पीछे अमेरिका का मकसद क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले आपको बता दें, एप्पल की महत्वपूर्ण सप्लायर फॉक्सकॉन ने भारत में अपने प्लांट के ऑन ऑपरेशन के लिए पिछले 5 दिनों के अंदर $1.24 अरब का भारी भरकम निवेश किया है, जिसकी जानकारी कंपनी की तरफ से रेगुलेटरी फाइलिंग में दी गई। बताया जा रहा है कि यह निवेश युवान टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के फॉक्सकॉन के तमिलनाडु यूनिट में किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि कंपनी की तरफ से यह निवेश ऐसे समय पर किया गया जब एप्पल एक बड़े प्लान के तहत चीन के अपने कारोबार को भारत में शिफ्ट करने के लिए आगे बढ़ रही है, साथ ही तेजी के साथ अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रही है। जबकि एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल में यह ऐलान किया था कि अमेरिका में जून क्वार्टर में बिकने वाले अधिकतर आईफोन भारत के बने होंगे, जबकि टैरिफ पर अनिश्चितताओं की वजह से चीन में बने फोन को दुनिया के दूसरे बाजारों में बिकने के लिए भेजा जाएगा। और देखा जाए तो वित्त वर्ष 2025 के दौरान फॉक्सकॉन की भारत से आय करीब दोगुनी यानी $20 बिलियन रुपए की हुई, जो खास तौर से आईफोन के प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से हुई है। जहां S&P ग्लोबल के एक अनुमान के मुताबिक एप्पल ने साल 2024 में अमेरिकी बाजार में करीब 7,59,990 फोन बेचा है। यहां पर सरकार का अनुमान है कि एप्पल का दुनिया भर में जितना प्रोडक्शन होता है उसका करीब 15% आईफोन भारत में बनता है। ऐसे में एप्पल की कोशिश इस वित्तीय वर्ष के दौरान इसे बढ़ाकर 6 करोड़ करने की है। लेकिन अब दुनिया में हलचल मचाने के लिए चीन और रूस साथ आ चुके हैं, और यहां पर जो दोनों देशों ने मिलकर फैसला लिया है उससे अमेरिका भी बौखला गया है। दरअसल चीन और रूस ने चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जो 2036 तक पूरा होने की उम्मीद है, और इससे इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन को ताकत मिलेगी। यह प्रोजेक्ट दोनों देशों के बढ़ते अंतरिक्ष सहयोग और टेक्नोलॉजी डोमिनेंस की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है, जो फ्यूचर की स्पेस खोजों के लिए बेस तैयार करेगी। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि यह अनाउंसमेंट ऐसे वक्त में की गई है जब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2026 के बजट प्रस्ताव में चंद्रमा पर अपने प्लैन्ड ऑर्बिटल स्टेशन को रद्द करने की बात कही है। रिपोर्टों के मुताबिक चीन और रूस ने हाल ही में चंद्रमा के साउथ पोल पर इंसानों के लिए एक स्थायी बेस बनाने और एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं, जो बेस और ILRS को ताकत देगा। और देखा जाए तो यह एक क्रांतिकारी परियोजना है जिसे वैज्ञानिकों ने लॉन्ग टर्म के लिए डिजाइन किया है, जिससे चंद्रमा पर फ्यूचर में इंसानों की मौजूदगी की संभावना भी शामिल है। बात करें इसके निर्माण कार्य की तो रिपोर्ट के मुताबिक चंद्र परमाणु संयंत्र का निर्माण 2030 और 35 के बीच शुरू होने वाला है, जिसे 2036 तक पूरा किया जाएगा, जहां ILRS की आधारशिला 2028 में चीन के चांगे 8 मिशन के साथ रखी जाएगी, जो चंद्रमा पर उसका पहला मानवयुक्त मिशन होगा। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन यानी ILRS चीन और रूस द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका मकसद वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इंसानों के लिए एक आधार स्थापित करना है। खास बात यह है कि लूनर स्पेस स्टेशन को सौर, रेडियो आइसोटोप और परमाणु जनरेटर द्वारा संचालित किया जाएगा, और इसमें चंद्रमा, पृथ्वी और लूनर सरफेस और मानव युक्त रोवर्स पर उच्च गति संचार नेटवर्क की सुविधा होगी। ILRS का मकसद चंद्रमा पर रिसर्च और बगैर इंसानों के लॉन्ग टर्म के लिए
मानव को प्रमुख तकनीकी आधार मुहैया करना है तथा मंगल ग्रह पर मानव युक्त मिशन के लिए आधार के रूप में काम करना भी है। लेकिन हाल ही में अमेरिका ने भारत को लेकर एक कड़ा फैसला लिया है। दरअसल बात यह है कि अमेरिका ने भारत में काम कर रही ट्रैवल एजेंसियों के मालिकों, अधिकारियों और वरिष्ठ प्रबंधन पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है और यह प्रतिबंध उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो अमेरिका में अवैध आव्रजन और मानव तस्करी को बढ़ावा देने में पाए गए हैं। जहां अमेरिका की ओर से कहा गया कि हमारी आव्रजन नीति का मकसद सिर्फ संभावित प्रवासियों को खतरे से आगाह करना नहीं है, बल्कि उन नेटवर्क को खत्म करना है जो इस प्रक्रिया को स्पॉन्सर और ऑपरेट करते हैं। और देखा जाए तो भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास में नियुक्त कांसुलर और राजनयिक सुरक्षा सेवा अधिकारी लंबे समय से अवैध आव्रजन और मानव तस्करी की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। अब उनकी निगरानी में यह स्पष्ट हुआ है कि भारत स्थित कुछ ट्रैवल एजेंसियां जानबूझकर झूठे दस्तावेज, गैरकानूनी सलाह और वीजा धोखाधड़ी के जरिए अमेरिका में अवैध प्रवास को बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर अमेरिका द्वारा किस प्रकार का बैन का लगाया गया है। तो इसको लेकर विदेश विभाग ने स्पष्ट किया कि यह वीजा प्रतिबंध वैश्विक नीति का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि यह नीति केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लोगों पर भी लागू होती है जो वीजा छूट कार्यक्रम यानी वीजा वेवर प्रोग्राम के तहत अमेरिका यात्रा कर सकते हैं। और यहां पर नियम उल्लंघन करने वालों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने उन एजेंसियों और व्यक्तियों के नाम गोपनीयता नीति के तहत साझा करने से इनकार किया है। लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि आव्रजन कानूनों को सख्ती से लागू करना हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया की रक्षा के लिए आवश्यक है। जहां इस नीति के पीछे मुख्य उद्देश्य है अवैध आव्रजन के खतरों से जनता को अवगत कराना, मानव तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करना और प्रवासन प्रणाली की साख को मजबूत बनाना। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस तरह का बैन अमेरिका को लगाना चाहिए था? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत में प्रोडक्शन को लेकर दिए गए बयान के बाद भी भारत में भारी निवेश हो रहा है, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी बात है। लेकिन चीन और रूस ने मिलकर जिस तरह अमेरिका के होश उड़ाए हैं, वो भी हैरानी वाली बात है। लेकिन इन सब के बीच भारत पीछे न रह जाए, इसके लिए भारत भी कई मिशन पर काम कर रहा है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि भारत की विदेश नीति, डिफेंस, इकोनॉमी, ट्रेड और इंटरनेशनल अफेयर्स की सटीक, फैक्ट बेस्ड और एकदम सरल भाषा में जानकारी और उसका असली विश्लेषण आप तक लगातार पहुंचता रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।